वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज का टॉपिक है मापन के पैमाने यानी कि स्केल ऑफ मेजरमेंट, जिससे इसका मैंने रिलेटेड टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट यानी कि मापन का पते आपको समझा चुकी हूँ। मैं आपको वीडियो को अपलोड कर चुकी हूँ और इसका मैं अब आगे का दिखा रही हूँ कि मेजरमेंट के पैमाने यानी कि मेजरमेंट कैसे कितने तरीके से हो सकते हैं, क्या विशेषताएँ हैं उसकी, कितने लेवल से, इसके बारे में बताएंगे। और यहाँ से फिर वो थोड़ा रिपीट है कि मापन जो है किसे कहते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ मापन क्या है। तो चलिए पढ़ते हैं। और मापन प्रक्रिया में, और ये हम कौन सा कर रहे हैं, यूनिट 4 कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये यूनिट 4 है आपका। और इसका मैं सेकंड क्वेश्चन कर रही हूँ। यूनिट फर्स्ट का जो क्वेश्चन था स्टैटिस्टिक्स वाला, सांख्यिकी वाला, वो आपको लास्ट वीडियो में करवा चुकी हूँ। इसका ये यूनिट 4 का सेकेंड क्वेश्चन है। ये मापन के पैमाने। मापन प्रक्रिया में व्यक्ति के व्यक्तित्व से संबंधित कुछ गुणों एवं उपलब्धियों का मापन अंकात्मक रूप से किया सकता है, यानी कि अंक में इनको, उनकी उपलब्धियों को, उनके गुणों को मापा जाता है। गुणों और योग्यताओं का मापन एक निश्चित समय सीमा में अच्छी प्रकार पूरा नहीं किया सकता, इसलिए किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के कुछ गुणों का लिया जाता है, जिसे कंस्ट्रक्ट कहते हैं हम। इन्हीं कंस्ट्रक्ट को अध्ययन का आधार बनाते हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से वर्तमान जीवन से जुड़ा होता है। मापन क्रिया के 3 पहलू या तत्व होते हैं। पहला, सील गुण का चुनाव करना तथा उसे परिभाषित करना। व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत से गुणों का समावेश होता है। जिस प्रकार सागर की सभी लहरों को गिनना कठिन होता है, उसी प्रकार व्यक्ति के असंख्य गुणों का अध्ययन करना बहुत कठिन कार्य होता है। इसलिए व्यक्ति के कुछ गुणों का चयन कर लिया जाता है और उसे प्रभाषित कर लेता है। भौतिक गुणों की तुलना में मानसिक गुणों को प्रभाषित करना बहुत कठिन है। मापन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सील गुणों को निश्चित शब्दों में परिभाषित कर देते हैं, उसकी फिर स्पष्ट व्याख्या कर दी जाती है। ठीक है, तो ये मैं आपको जो है कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट में करवा चुकी हूँ पहले ही। थोड़ा सा उसका रिपीट है, इंट्रोडक्शन कराना पड़ेगा। ठीक है, करते हैं। सेकेंड है संक्रियाओं में व्यवहार को निश्चित करना। मापन प्रक्रियाओं का दूसरा पर संक्रिया विन्यासों को निश्चित करना है, यानी कि ऑपरेशनल क्या है, बिहेवियर क्या है, उसको सुनिश्चित करना। मनोवैज्ञानिक मापन करता है सील गुणों की व्याख्या है। सील गुण की परिभाषा और उसमें प्रयोग संक्रियाओं के बीच आपस में संबंध स्थापित करने के लिए अर्थात किसी कंस्ट्रक्ट को प्रभावित करने के लिए हमें इसमें प्रयोग होने वाली संक्रियाओं को जोड़ देते हैं। मापन प्रक्रियाओं के अंतर्गत हमारा दूसरा कार्य है कि निर्धारित होने वाली संक्रियाओं को जोड़ देते हैं। मापन प्रक्रिया करने का हमारा दूसरा कार्य है कि निर्धारित सील गुणों की व्यवहारगत परिभाषा देते हुए उसमें प्रयोग होने वाली संक्रिया विन्यास को निर्धारित किया जाए। उसके बाद है सील गुणों को मात्रांकित करना। मापन प्रक्रिया के तीसरे पहलू में उपरोक्त व्यवहारों को चुनकर अंकात्मक रूप प्रदान करते हैं। मापन में हमें 2 चीज़ बताता है, कितने यानी कि हाउ मेनी, कितने हाउ मच। गणित का एक प्रश्न एक विद्यार्थी को बहुत सरल लगता है, दूसरे विद्यार्थी को बहुत कठिन लगता है। हम इन दोनों विद्यार्थियों को बुद्धि स्तर की समानता, उनके दृष्टिकोण के बारे में नहीं बता सकते। ऐसे हालात में मापनकर्ता को इन मानसिक योग्यताओं को ऐसी स्पष्टता देती होती है जिससे वे इसके बारे में उचित मात्रा में बता सकें। उसके बाद है मापन के स्तर यानी कि लेवल ऑफ मेजरमेंट। भौतिक, सामाजिक, आर्थिक अथवा मनोवैज्ञानिक मापन का आधार आंकड़े होते हैं। आंकड़ों को हम 4 स्तरों में रख सकते हैं। ये चारों स्तर बढ़ते हुए स्तर के क्रम में रखे होते हैं। जो स्तर जितना निम्न होगा वह उतना ही सरल होगा, लेकिन इन निष्कर्षों का शुद्धता उतना ही संदेहपूर्ण होगा। जिनका स्तर उच्च होगा उनमें से अधिक जटिलता होगी, लेकिन उनके निष्कर्ष अधिक परिशुद्ध होंगे। प्रत्येक मापने के उद्देश्य निम्न होने की वजह से उनकी नियम, सिद्धांत, विशेषताएं, सीमाएं, सांख्यिकी विधियां दूसरे स्तरों से भिन्न होती है। तो मापन के स्तर देखिए, ये 4 स्तर है। तो जो जितना सरल होगा उसके निष्कर्ष, जो उसका रिजल्ट होगा वो उतना ही संदेहपूर्ण होगा, डाउट होगा। जो जितना कठिन होगा उसके रिजल्ट जो है, निष्कर्ष जो है सही होंगे, शुद्ध होंगे। पहला है शाब्दिक मापनी, दूसरा है क्रमिक, तीसरा अंतराल मापनी यानी कि अनुपात स्केल, रेशियो स्केल। पहला है नॉमिनल स्केल, शाब्दिक और नामनिक। यह मापन का निम्न स्तर है, वर्गीकरण स्तर भी कहते हैं। इस प्रकार के मापन में वस्तुओं या घटनाओं को निश्चित गुणों के आधार पर अलग अलग समूह में रख दिया जाता है। इसकी पहचान के लिए नाम, संख्या, चिन्ह दे दिए जाते हैं। समूह में उपस्थित तत्व जैसे होंगे लेकिन दूसरे समूह से भिन्न होंगे। समूह की इस विशेषता को आंतरिक समजातीयता कहते हैं। इस प्रकार के मापन में सांख्यिकी प्रविधि का प्रयोग नहीं होता है। दूसरा क्रमिक प्रणाली, ऑर्डिनल स्केल। मापनी
क्रम में क्रमिक स्तर द्वितीय क्रमांक पर आता है। इस मापनी में वस्तुओं, व्यक्तियों, घटनाओं, विशेषताओं, प्रतिक्रियाओं को किसी गुणों के आधार पर एक क्रम हायरार्किकल ऑर्डर में आरोही असेंडिंग एंड अवरोही डिसेंडिंग क्रम श्रेणी प्रदान की जाती है। जैसे योग्यता तथा अनुभव में आधार पर नौकरियों को प्राथमिकता देना। इस मापनी में सांख्यिकी प्रविधियों जैसे मध्यांक, शतांशीय मान, सहसंबंध गुणांक आदि का प्रयोग होता है। यह मापनी दो व्यक्तियों के बीच अंतर तो स्पष्ट करती है, लेकिन उनमें कितना अंतर है यह नहीं दर्शाती। ठीक है। थर्ड देखिए, अंतराल मापनी यानी कि इंटरवल स्केल। यह मापन का तृतीय स्तर है। इस मापनी से दो व्यक्तियों के मध्य अंतर को अंकों के माध्यम से दिखाते हैं। इस मापनी में कोई परिशुद्ध शुद्ध बिंदु एग्जैक्ट 0 पॉइंट नहीं होता। ठीक है, क्योंकि इस मापनी द्वारा मापन सापेक्ष होता है। यदि कोई छात्र किसी परीक्षा में 0 अंक प्राप्त कर लेता है तो यह नहीं मानना चाहिए कि उस छात्र का जो ज्ञान है उस विषय में बिल्कुल भी नहीं है। मापनी में माध्य, शतांशीय मान और मानक विचलन डिविएशन आदि का प्रयोग होता है। अनुपात मापनी यानी रेशियो स्केल, यह मापन का सर्वोच्च स्तर है। इस मापनी में वास्तविक शून्य बिंदु होता है। निशा, निता और सीमा गणित में क्रमशः 20, 40, 60 अंक प्राप्त करती है, तो निशा की कुशलता जो है कितने भी 1/3 अनुपात हुआ। ठीक है, तो ये है आज का टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। मापने के जो 4 स्तर है वो आपको यहाँ पे बता दिए गए हैं। बाकी का नेक्स्ट